Hello guys, myself Seema Soni. Now I am going to start our present perfect tense. ये हमारा प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप है. ओके, इसके पहले आप प्रेजेंट टेंस के दो टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, तो हमारा थर्ड टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो अब सबसे पहले आप कैसे पहचानोगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? तो आपको देखना पड़ेगा कि जिन सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है आता है, वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. जैसे कि मैं स्कूल जा चुका हूँ. ठीक है, मैं स्कूल जा चुका हूँ या मैं स्कूल आया हूँ. ठीक है, एक ही सेंटेंस हुआ ना. मैं स्कूल जा चुका हूँ या मैं स्कूल आया हूँ. इसी तरह से आप खाना खा चुके हैं या आपने खाना खाया है, तो लास्ट में आ है, ई है, ए है भी आता है. ठीक है, ये दोनों सेम सेंटेंस होते हैं. या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि आदित्य किताब पढ़ चुका है, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हो आदित्य ने किताब पढ़ चुकी है, पढ़ी है, तो लास्ट में ई है आया ना. ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा परफेक्ट टेंस है, इसमें ये बताया जाता है कि काम अभी अभी कुछ देर पहले ही हुआ है. मीन्स हमने अभी अभी काम किया है. जैसे खाना खा चुका हूँ मीन्स अभी खा चुका हूँ, थोड़ी देर पहले, है ना. तो इस टेंस को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जिन सेंटेंस में काम अभी होना बताया जाता है, मीन्स कुछ देर पहले ही हमारा काम फिनिश हुआ है, वो टेंस परफेक्ट टेंस में आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने पढ़ा है कि हमारे जो टेंस है उनमें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनाए जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव. इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ या हैव आती है. फिर वर्ब V3, इसका मीनिंग क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब के फॉर्म हमने आपको बताए थे कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं. ओके, तो इसमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में. ओके, तो जैसे अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं स्कूल जा चुका हूँ. तो सब्जेक्ट क्या है? मैं. अब आप इसको देख लीजिए कि किस में हम हैज़ का यूज करेंगे और किस में हैव का यूज करेंगे. तो जो हमारे प्लूरल सेंटेंस होते हैं, ओके, प्लूरल एंड सिंगुलर, ये तो आप जानते होंगे कि प्लूरल क्या है. प्लूरल मीन्स बहुवचन, जिसमें एक या एक से अधिक पर्सन होते हैं, उनको हम प्लूरल कहते हैं. और सिंगुलर मीन्स ओनली वन पर्सन, एक पर्सन होता है तो उसको सिंगुलर कहते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज़ लगाना है. जैसे ही, सी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम हैज़ का यूज करेंगे. एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई को मैंने आपको बताया कि आई वैसे तो सिंगुलर है. ठीक है, आई मीन्स मैं होता है, लेकिन इसको हम प्लूरल के साथ ही यूज करते हैं, प्लूरल एज ए प्लूरल. तो आई, वी, यू, दे, ये 4 है, इनके साथ हम हैव का यूज करते हैं. ओके, तो चलिए अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं विद एग्जाम्पल. मैं स्कूल जा चुका हूँ. तो फर्स्ट क्या आएगा? लेटर आई. अब आई के साथ मैंने क्या बताया? हैव बताया. आई हैव जा चुका हूँ. तो जाने के लिए क्या बोलते हैं? गो. तो लेकिन इसमें गो का कौन सा फॉर्म बताया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, बेंट, गॉन. ये 3 फॉर्म होते हैं. ठीक है, इस तरह से आपने वर्ब के 3 फॉर्म पढ़े होंगे, गो, बेंट एंड गॉन.
तो इसमें क्या आएगा, आई हैव गॉन टू, कहाँ पर जाना है, स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। ओके, ये वर्ब के इसी तरह से 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, आप खाना खा चुके हैं। तो आप मीन्स यू। फिर खाना खाने के लिए पहले तो देखेंगे हैव या हैज़ क्या आएगा यू के साथ, तो यू भी हमारा प्लूरल है, तो यू के साथ भी हैव का यूज होगा, यू हैव। फिर खाना खाने के लिए क्या आता है, खाना खाना, ईट। तो इसमें ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN, ईटन। यू हैव ईटन फूड। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लास्ट थर्ड सेंटेंस, आदित्य किताब पढ़ चुका है। तो फर्स्ट आदित्य, अब आदित्य एक नेम है स्टूडेंट का। ठीक है, ओनली 1 पर्सन है, तो आदित्य के साथ किसको यूज करेंगे आप, हैज को या हैव को, हैज। ओके, आदित्य हैज क्या किया, आदित्य ने किताब पढ़ चुका। तो पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड, READ, रीड। रीड के 3 फॉर्म होते हैं और तीनों फॉर्म सेम होते हैं, एक जैसे। ठीक है, रीड, रेड, रीड। तो आई हैव रीड क्या पढ़ा है, बुक, आई हैव रीड द बुक। नेक्स्ट है, मेरा भाई क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, तो क्या आएगा, माय ब्रदर खेलने के लिए प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये थर्ड फॉर्म होते हैं। माय ब्रदर क्या आएगा, माय ब्रदर एक ही ब्रदर है तो क्या सिंगुलर आएगा, तो माय ब्रदर हैज प्लेड क्रिकेट। माय ब्रदर हैज प्लेड क्रिकेट। अब सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस हमारा हुआ, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस। फिर हुआ नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। तो जैसे हमने कहा मैं स्कूल जा चुका हूँ, अब मैं इस तरह भी बोल सकती हूँ मैं स्कूल नहीं जा चुकी हूँ, या मैं स्कूल नहीं गई हूँ। ठीक है, इसमें बताया ना हमने, ये है, ए है, ये है, आता है। किसी ने आपसे पूछा कि आप स्कूल गए हैं, तो आपने बोला नहीं, मैं स्कूल नहीं गया हूँ। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी इसी में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, आई, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। ओके, और सेम रहेगा सभी में। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या हुआ, इसको हम फिर से हिंदी में राइट नहीं करेंगे। ओके, आप यहाँ से सेंटेंस देख लीजिएगा, ओनली इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊंगी। तो मैं स्कूल नहीं जा चुकी हूँ, आई हैव नॉट, फिर गॉन, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा चुकी हूँ या नहीं जा चुका हूँ। फिर सेकेंड सेंटेंस, आप खाना नहीं खा चुके हैं, तो क्या आएगा, यू। आप लोग मेरे सेंटेंस बनाने के पहले भी सेंटेंस बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इन सेंटेंस को बना के कमेंट बॉक्स में राइट करते जाइए। ओके, आप खाना खा चुके हैं, आप खाना नहीं खा चुके हैं, तो क्या, यू हैव नॉट ईटन फूड। फिर इसी तरह से
थर्ड सेंटेंस, आदित्य किताब पढ़ चुका है, आदित्य किताब नहीं पढ़ चुका है, तो क्या आएगा? आदित्य, इसमें है जाएगा हैज नॉट रीड द बुक, आदित्य हैज नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेल चुका है, माय ब्रदर हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, अभी आपने 2 सेंटेंस पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 2 सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इन दोनों सेंटेंस के आपको 5 सेंटेंस बनाना है। ओके, तो आई हैव गिवन सम होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये दोनों सेंटेंस आप रीड करके बहुत अच्छी तरह से समझ के, और दोनों सेंटेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के 5 सेंटेंस मीन्स 10 सेंटेंस बना के मुझे दिखाओगे और कमेंट बॉक्स में भी राइट करोगे। राइट होमवर्क, टू मेक 10 sentences of affirmative and negative। ओके, इस सेंटेंस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा रूल्स क्या था। सब्जेक्ट हमने पहले लगाया था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज और हैव, ये हमारा पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसमें सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, तो आप कैसे बनाओगे? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें क्या आगे आ जाएगा? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन है। या क्या मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, ये भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस आपका आएगा मैं, तो मैं के लिए आपने क्या लगाया? हैव। ओके, तो क्या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा? हैव आई। ठीक है, हैव आई सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें पढ़ाना मीन्स होता है टीच। ओके, टीच, टॉट, टॉट, TAUGHT, टॉट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैव आई टॉट इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। ओके, इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्या आप
हिंदी पढ़ चुके हैं या क्या आपने हिंदी पढ़ी है? तो क्या आएगा? क्या आपने हिंदी पढ़ी है या क्या आप हिंदी पढ़ चुके हैं? सेम ही होगा। तो इसमें क्या आएगा आपके लिए? हैव आएगा। ओके, हैव यू रीड हिंदी? हाँ, इसमें एक मेन है, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ओके, क्वेश्चन मार्क। आपको फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें मैंने 2 सेंटेंस ही बनाए हैं, आप इसके आगे 3 सेंटेंस और बनाइएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4th सेंटेंस है। इसमें इंट्रोगेटिव में जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे आती ही है और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? हैज़, हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम सेम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुकी हूँ? तो कैसे बनाओगे आप? हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश? हैव आई नॉट टॉट इंग्लिश? इसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस, क्या आपने हिंदी पढ़ी है या क्या आप हिंदी पढ़ चुके हैं? तो हैव यू नॉट रीड हिंदी? ओके, ये दोनों सेंटेंस हमारे हैव हेल्पिंग वर्ब के हो गए हैं। इसके बाद हम एक हैज़ हेल्पिंग वर्ब का भी बना लेते हैं। तो क्या राम ने क्रिकेट खेला है? बनाइए इसको, आप भी बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या राम ने क्रिकेट खेला है? तो क्या आएगा? हैज़ राम। क्या राम ने क्रिकेट खेला है? हैज़ राम प्लेड क्रिकेट? अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख लेते हैं। क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला है? हैज़ राम नॉट प्लेड क्रिकेट? ओके, और अभी जैसा कि हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क आता है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। और जैसा कि हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में काम का अभी होना बताया जाता है, यानी आपने कुछ देर पहले ही अपना काम फिनिश किया है, यानी आप काम कर चुके हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो अब आपके लिए फिर से मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये दोनों सेंटेंस के 5 सेंटेंस आपको बनाना है। ओके,
homework. To make 5 sentence, ओके 5 सेंटेंस आपको ये दोनों सेंटेंस के बनाना है। आपको एक नोटबुक बनाना है जिसमें सारे टेंसेस को राइट करना है। सारे टेंस जो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और इसके बाद हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें साथ में टाइम भी रहता है। वो अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।